Hello students, welcome you all in the video lecture series of PPC। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ABC एनालिसिस। यानी एक एनालिसिस का एक मेथड है जो बेसिक मेथड बोल के यूज़ किया जाता है नाउ इन इंडस्ट्रीज़। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि हमें जब हम कोई चीज़ का स्टॉक करते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल का स्टॉक करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, तो उस स्टॉक को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करना यानी क्या कि अपना स्टॉक कितना अवेलेबल है, कितना स्टॉक अवेलेबल नहीं है, कब उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, कब उसकी रिक्वायरमेंट रहने के बाद हम उसको किस तरीके से परचेज़ करेंगे, कहाँ से परचेज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल में रखनी है। और ये कंट्रोल करने के लिए कुछ एनालिसिस होता है, तो उसमें से एक एनालिसिस मेथड यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं ABC एनालिसिस, जो बेसिक मेथड है। अब इसमें होता क्या है, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इन्वेंटरी इन अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन अ स्टॉक। द कंट्रोल ऑफ ऑल दीज आइटम्स क्रिएट्स अ सीरियस प्रॉब्लम टू द मैनेजमेंट इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ कंट्रोल इज एक्सरसाइज ऑन ईच ऑफ दीज आइटम्स। ठीक है। अब इनका कहना क्या है कि जब भी अब ये एनालिसिस करना ज़रूरी क्यों है, या ये मेथड यूज़ करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ABC एनालिसिस एक मेथड इस तरीके से हमें यूज़ करनी है कि जिसमें हमें समझ के लेना है कि आपको जो मेथड यूज़ करनी है, ये मेथड किस बेसिस पे, यानी कंपनीज़ में जैसे कहा गया है कि कंपनीज में बहुत सारे थाउजेंड्स आइटम रहते हैं, तो उसको सबका इन्वेंटरी है, उसका पूरा स्टॉक रखना, उसका इन्फॉर्मेशन रखना, ये बहुत हार्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर जब कंट्रोल में रखनी है तो आपको मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मेथड क्या है, ABC एनालिसिस मेथड रहेगी। अब ये कहता क्या है कि इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट प्रॉपर कंट्रोल इट इज़ नेसेसरी टू take selective approach and find the attention required for each item according to the importance। यानी क्या है कि जब भी आपको कोई भी चीज़ का जब इन्वेंटरी करना है, उसका कंट्रोल अगर करना है, तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी पड़ती है कि आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, उस आइटम में कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाली है, वो आपको एनालिसिस करना पड़ता है, उसका अप्रोच रखना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके इम्पोर्टेंस के डिपेंड पे ही वो आपको उसको उस तरीके से कंट्रोल में रखना है, या उसका स्टॉक आपको कंट्रोल में रखना है, राइट। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ता है ABC एनालिसिस। यानी वो ये जो प्रोसेस करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे हम उसको कहते हैं ABC एनालिसिस। ठीक है। तो ये क्या करता है कि दिस इज़ इसेंशियल फॉर अचीविंग मैक्सिमम बेनिफिट्स विथ मिनिमम एफर्ट्स एंड कॉस्ट। अब होता क्या है कि फर्स्ट थिंग, वापस थोड़ा सा मैं हल्का सा रिपीट करता हूँ, इन्वेंटरी करना ज़रूरी क्यों है। इन्वेंटरी इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई कंपनी में काम करते हो, आपकी खुद की इंडस्ट्री है, तो आप नंबर ऑफ़ आइटम्स आपके पास रहते हैं, रॉ मटेरियल बहुत रहते हैं, टूल्स रहेंगे, तो यानी आपके पास चीज़ें बहुत रहती है। अब उसको आपको प्रॉपर तरीके से स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है कि जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी तो आपको क्या करना है कि वो आपको जैसी चाहिए वैसी मिलना चाहिए आपके पास। अगर नहीं मिला तो आपको क्या हो जाता है, आपका टाइम उसमें वेस्ट होता है, फिर आपका उसमें मनी भी वेस्ट होता है। तो हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है आपके एंड रिजल्ट पे, एंड प्रोडक्ट पे, राइट। तो ये ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक जब हम इन्वेंटरी करते हैं तो उसको कंट्रोल भी करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये कंट्रोल करने के लिए ही तो हम देखते हैं इसके अंदर एनालिसिस किस तरीके से हमें करना है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द एडवांटेज and purposes, different analysis have been developed to help in a bringing practical solution to solve to the problems of inventory। ठीक है। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि ABC एनालिसिस ही एक मेथड है जो मार्केट में यूज़ की जाती है। ऐसे नंबर ऑफ मेथड्स है जो मार्केट में अवेलेबल है या मार्केट में उसका यूज़ किया जाता है। बस हमें उसमें से एक पिकअप करना है कि जो आपको इफ़ेक्टिवली या इफ़िशिएंटली काम करेगा। ठीक है। तो अब जैसे आपको दिखता है कि यहाँ पे 6 टाइप के अलग अलग टाइप के एनालिसिस यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें ABC एनालिसिस है, जिसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस, और अल्फ़ाबेटिकल अप्रोच। यानी ABC का मीनिंग क्या है कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस उसको कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ABC एनालिसिस, या उसको अलग अल्फ़ाबेटिकल अप्रोच भी कहते हैं। सेकंड जो है वो VED यानी वाइटल इसेंशियल
एंड डिज़ायरेबल एनालिसिस। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप के एनालिसिस मार्केट में बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ किए जाते हैं। और बाकी की जो SDE एनालिसिस है, HML एनालिसिस, MNG एनालिसिस, FSN एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ की जाती है। ये नॉर्मल या सब आइटम्स के लिए अवेलेबल नहीं रहते या इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसको एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि डिटेलिंग में ABC एनालिसिस क्या है। तो ABC एनालिसिस का मीनिंग आपको समझ में आ गया, लॉन्ग फॉर्म ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस और अल्फ़ाबेटिकल अप्रोच। ठीक है, तो हम देखते हैं ये क्या है। तो ABC एनालिसिस डिवाइड्स इन्वेंटरीज इनटू 3 ग्रुपिंग्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम एंड परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू। अब इनका कहना क्या है कि जब ABC एनालिसिस आपको करना है तो उसका तरीका क्या है कि ये एनालिसिस आपको जो आपके पास इन्वेंटरीज अवेलेबल रहेगी जो आपके पास है, तो उसको तीन कैटेगरी में, 3 ग्रुप में डिवाइड करता है। तो एक रहता है क्या है कि परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम, यानी आपके पास जो आइटम अवेलेबल है वो परसेंटेज में भी दिखाएगा कि कितने नंबर में आपके, नंबर यानी कि क्वांटिटी में, यानी कितने क्वांटिटी में आपके पास वो आइटम है, उसका वो परसेंटेज में, जैसे 70%, 75%, 80%, जो हम कहते हैं ना कि मेरा स्टॉक 80% ही है, 20% ही मेरे पास अवेलेबल, तो उस तरीके से उसको ग्रुपिंग करेगा। और एक दूसरे तरीके से करेगा कि जो वैल्यू है आपके पास, टोटल वैल्यू जो रहेगी, उसको भी वो परसेंटेज में ही दिखाएगा कि आपकी इन्वेंटरी आपके पास परसेंटेज में वो एनालिसिस करके दिखाएंगे। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन पैरोटो एनालिसिस। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन एक पैरोटो एनालिसिस है जो मार्केट में सबसे फर्स्ट इन्वेंट किया हुआ एनालिसिस है, जो हम उसको मदर एनालिसिस भी कह सकते हैं, जो इन्वेंटरी कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका यूज़ करके, यानी उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके ABC एनालिसिस एक क्रिएट किया गया है। तो इन ABC एनालिसिस इंपॉर्टेंट आइटम्स, हाई यूजेस वैल्यूड आइटम्स, जो ब्रैकेट में लिखा है, आर ग्रुप्ड इन A, while ट्राइबल आइटम्स, लो यूज्ड वैल्यूड आइटम्स, आर ग्रुप्ड इन C, एंड द रिमेनिंग मिडिल लेवल आइटम्स आर कंसिडर्ड B आइटम्स। ठीक है, तो जैसे नाम ही इसको बताया गया था कि ABC एनालिसिस है, जो क्या कहता है आपको कि ये एनालिसिस आपके पास जो भी इन्वेंटरीज अवेलेबल है, वो इन्वेंटरी आपके 3 कैटेगरी में ग्रुपिंग करेगा, राइट। तो वो 3 कैटेगरी कौन सी है, वो भी परसेंटेज में करेगा। तो वो 3 कैटेगरी कौन सी है, जो हाई यूज़ की जाती है, हाईली यूज्ड रहेंगी, यानी जो आइटम है जो कंटिन्यूसली आप यूज़ करते रहते हो, उसका यूज़ होते रहता है, वैसा उसका एक ग्रुप बनाया जाएगा। एक आइटम का ग्रुप जो उसका जो हाईली यूज़ किया जाता है उसको हम A ग्रुप बोलेंगे। B ग्रुप में क्या रहेगा, जो मिडल, यानी बहुत रेगुलर यूजेस उसके होते रहते, कभी कम ज़्यादा होते रहता है, वैसे आइटम्स को हम B ग्रुप में उसका ग्रुपिंग करेंगे। और C ग्रुप के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो इन्वेंटरी में आइटम्स अवेलेबल है, जो बहुत रेयर यूज़ किए जाते हैं, वो अवेलेबल तो है, यूज़ तो करना है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंट या उसका रोल जो रहेगा, यूज़ जो रहेगा, वो थोड़ा सा कम रहेगा। ऐसे उसको हम C ग्रुप के अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस 3 टाइप के 3 ग्रुप करता है, 3 कैटेगरी के ग्रुप करता है। ठीक है, तो इन्वेंटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब इनका कहना क्या है कि जो आइटम्स है, ये जो अब हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये आइटम्स हम क्लासीफाइड करते हैं उनके यूजेस के ऊपर। जैसे अभी अगर आपको दिखेंगे, अभी कैटेगरी है, जैसे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, कैटेगरी, उसके आगे लिखा परसेंटेज ऑफ आइटम अप्रोक्सीमेटली एंड परसेंटेज ऑफ वैल्यू। जैसे आपको बोला गया था कि ABC एनालिसिस परसेंटेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर आपको रिजल्ट दिखाता है एनालिसिस करके कि वो परसेंटेज के अंदर रहेगा किस तरीके से। ठीक है, तो आपका कैटेगरी क्या है, हाई वैल्यू आइटम्स, मीडियम वैल्यू आइटम्स और लो वैल्यू आइटम्स, राइट। और उसका परसेंटेज में दिखा रहा है, जैसे अप्रोक्सीमेटली दिखा रहा है 10% वो अवेलेबल है, हाई वैल्यू आइटम्स कितने 10%, मीडियम 20%। एक एग्जांपल दिया है उन्होंने कि एक इमेजिनेशन में कि आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके पास 3 टाइप के ग्रुप है, ABC, राइट। तो ABC ग्रुप को हम देखेंगे कि उसके अंदर आइटम्स कितने परसेंटेज में अवेलेबल है हमारे पास और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, राइट। तो वो इस तरीके से आपको फिगर में दिखाया जाता है।
अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। इन द टोटल इन्वेंट्री आइटम ए आइटम्स आर फ्यू इन ए नंबर एंड दस रिप्रेजेंट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल आइटम्स। यानी क्या, जो ए कैटेगरी में दिखाया गया हुआ आइटम्स है, ये वैल्यू क्या है इनकी, ये मैक्सिमम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए उसका वैल्यू जो नंबर है वो कम दिखाया गया है। इन नंबर ऑफ क्या बोला उन्होंने, फ्यू ही कम ही चीज़ें उसकी कम ही बार उसको यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसका फ्यू नंबर में यूज़ किया जाता है। ज़्यादा बार यूज़ करते हैं इसलिए उसका यूजेस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो उसका आइटम जल्दी ख़त्म होता है, इसके लिए उसका परसेंटेज हमने कम दिखाया, राइट। तो सेम थिंग, however, due to high cost and huge consumption, they represent a large percentage of company's total expenditure. It is common that approximately 10% of the total quantity of item represents 70% of amount spent on these items. अब आ रहा समझ में कि क्या है कि जब आप 10% आइटम यूज़ करने के लिए 70% वैल्यू उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, राइट। क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये हाईली आपको क्या कहेंगे, इसका कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली ये आपको ज़्यादा यूज़ करना है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि हाई वैल्यू आइटम्स में क्या हो जाती है, उसकी वैल्यूएशन जो कॉस्टिंग जो रेट चली जाती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, राइट। तो दीज आइटम्स नीड एक्यूरेट केयरफुल रिकॉर्ड्स, केयरफुल हैंडलिंग एंड स्टोरेज अंडर टाइट कंट्रोल। यानी क्या, क्योंकि ये कॉस्टली रहने की वजह से और इफ़ेक्टिव भी उतना ही रहे, उसकी वजह से इसको क्या करना है आपको कि इसको प्रॉपर इसके ऊपर ध्यान देना है आपको, इसको कंट्रोलिंग अच्छी तरीके से करना है। इस आइटम का रिकॉर्ड जो भी रहेगा वो आपको केयरफुली बनाना है, जिसको हैंडल करना है वो भी प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट एंड रीऑर्डर पॉइंट इज सेट फॉर ए आइटम। यानी क्या, इसके लिए कैसा हो जाता है कि जब आप मैक्सिमम कोई चीज़ कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, उसका ह्यूज अमाउंट आपके पास अगर रहेगा तो आपको उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट सेट करनी पड़ती है। कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 आइटम है और 10 आइटम में मैं लिमिट रखूँगा कि मान लो 25 मेरा एक लिमिट है, 25 आइटम आने के बाद मैं बोलूँगा कि मेरे पास लो आइटम है, मैं लो परसेंटेज ऑफ आइटम कहूँगा मैं, तो ये मिनिमम लिमिट बन गई। और मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी, जो आपके पास 100% रहेगी वो उसको हम मैक्सिमम लिमिट कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ आइटम्स के पॉइंट सेट करने पड़ेंगे। सच आइटम शुड बी थॉट ऑफ एन एडवांस एंड परचेस्ड वेल इन अ टाइम। तो इनका कहना क्या है कि ये ऐसे आइटम्स रेगुलर टाइम पे जो वक्त या जो टाइम आपका रहता है उसी टाइम में जो आपने प्री प्लान किया हुआ है उसी वक्त में ही उसको परचेस करना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी वर्क रहेगा वो कंटिन्यूसली चालू रहेगा। नहीं तो क्या हो जाता है कि आपके पास आइटम्स कम रहते हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो आपकी चीज़ें भी उस तरीके से वर्क नहीं करती, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। तो अब भी आइटम देखेंगे। दीज आर मिडल लेवल आइटम्स विच डू नॉट रिक्वायर एज अ डिटेल एंड क्लोज कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें कहना क्या है कि जो बी टाइप बी आइटम है, जो मीडियम वैल्यू आइटम्स है, इसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, इतना कैटेगरी इसको कंट्रोल करने के लिए इतना उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि क्या होता है कि ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने वाली चीज़ें रहती है, तो जो आपको लगने ही वाली है, तो आप उसको इतना ध्यान या उसका उतना रिकॉर्ड रखने के लिए या इतना केयरफुली हैंडलिंग करने के लिए हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, ठीक है। एंड बट दे नीड मोर अटेंशन एंड कंट्रोल दैन सी। लेकिन जो सी ग्रुप के आइटम्स है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको देना ही देना है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। लेकिन सी में क्या होता है कि हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते, तो कम क्वांटिटी में हो रहता है, तो उसका ज़्यादा ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कभी तो यूज़ में आने वाला है, और जब भी वो यूज़ में आएगा तब हमें उसको जब वो लगेगा तब आपको वो मिलना इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम बी आइटम कहेंगे उस टाइप को, ठीक है। तो कुछ कंट्रोल पॉलिसीज़ होती है, जैसी कुछ पॉलिसीज़ होंगी, तो वो पॉलिसीज़ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।